सभी को नमस्कार। आज हम अपरा एकादशी व्रत के विषय में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। अपरा एकादशी व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस वर्ष यह 26 मई 2022 दिनांक को गुरुवार के दिन यह अपरा एकादशी व्रत किया जाना है। इसे अपरा एकादशी क्यों कहा? क्योंकि यह अपार धन को देने वाली एकादशी है, इसीलिए इसे अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि मकर संक्रांति के दिवस प्रयागराज में स्नान करना या त्रयोदशी के दिन शिवरात्रि के दिवस काशी में रहकर व्रत करना, पितृपक्ष में गया में जाकर के तीर्थ श्राद्ध करना और या फिर बद्री का आश्रम में जाकर के भगवान केदार जी के दर्शन करना, या सूर्य ग्रहण के दिन कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जाकर स्नान दान करने से जो फल आप लोगों को प्राप्त होता है वह मात्र एक एकादशी के व्रत करने से आपको सहज ही प्राप्त हो सकता है। इसके विषय में हम आपको एक कथा बताने जा रहे हैं। प्राचीन काल में एक महिध्वज नाम का राजा हुआ करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। उसका एक भाई भी था वज्रध्वज। वह बड़ा ही क्रूर और अधर्मी अन्यायी किस्म का व्यक्ति था। वह अपने भाई से क्रोध भी करता था, ईर्ष्या करता, द्वेष करता था और जलता था कि यह मेरे राजा बनने को रोक रहा है, तो इसको किस प्रकार से हटाया जाए। एक बार उसने मौका पाया और रात्रि में उसने अपने भाई को, किसने, वज्रध्वज ने महिध्वज को मार दिया और उसका जो पार्थिव शरीर था कहीं बाहर जाकर के एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। जब वह शरीर छोड़ चुका था तो उसकी जो आत्मा थी, महिध्वज राजा की जो आत्मा थी, वह आत्मा उस शरीर से निकलकर जो पीपल के वृक्ष के नीचे जहाँ पर गाड़ा गया था उस पीपल में उसका वास हो गया और वह आते जाते जो भी पथिक थे उनको भयभीत करने लगा, क्योंकि एक वो प्रेत आत्मा बन चुका था तो वह भी मुक्ति चाहता था अपनी। एक बार धौम्य नामक एक ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे। गुजरते हुए उन्हें थकान महसूस हुई और वो उस पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लग गए। जैसे ही वो विश्राम कर रहे थे उस प्रेत आत्मा ने अपना रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिया। वो उसको भयभीत करने लगा, डराने लगा। लेकिन धौम्य ऋषि थे, वो भी बड़े तपस्वी थे, ऐसे डरने वाले तो वो भी नहीं थे। तो उन्होंने अपने तप से जाना कि ऐसा कौन है, ये क्यों ऐसे कार्य कर रहा है। जब उन्होंने अपने तप से उसके विषय में जाना तो उन्होंने उस प्रेत आत्मा को उस पीपल के वृक्ष से नीचे उतारा और उसे प्रेत योग से मुक्ति दिलाकर परलोक की ओर जाने का मार्ग बताया।
उसी समय यह अपरा एकादशी व्रत भी हो रहा था। तो धौम्य ऋषि ने यह अपरा एकादशी का व्रत किया और इस व्रत को करने से जो भी उसको पुण्य प्राप्त होना था वह पुण्य सारा उसने उस राजा को दे दिया और वह राजा उस पुण्य को प्राप्त करके अपने प्रेत लोक को छोड़कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर चला गया। इस प्रकार की कथा हमें शास्त्रों में प्राप्त होती है। अब हम ये बता रहे हैं कि इस दिन करना क्या है, अपरा एकादशी को करना क्या है। प्रातःकाल उठें, नित्य कर्म करें और जो भी संध्या वंदन इत्यादि करना है वो प्रतिदिन की भांति करें। उसके उपरांत संकल्प लें कि आज मैं पूरा दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरे द्वारा किसी को कष्ट हो। इस दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें, उनको तुलसी पत्र अर्पण करें, जो आपकी श्रद्धा अनुसार हो वह आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो व्रत को नहीं कर सकते हैं। जो इस व्रत को नहीं कर सकते हैं वह उस दिन कम से कम चावल का प्रयोग तो ना ही करें, क्योंकि एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, ऐसा सभी शास्त्रों में वर्णित किया गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का अगर आप पाठ करें तो आपके घर में अपार धन की प्राप्ति हो सकती है और भगवान विष्णु की अपार कृपा भी उस पर बनी रहेगी। सभी प्राणियों को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह सब दुखों का नाश करने वाला है। सभी को अपरा एकादशी व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर जी सब पर कृपा बनाए रखें, राधा रानी सब पर कृपा बनाए रखें। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और भगवान श्री हरि विष्णु में ध्यान लगा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अधिक से अधिक हर समय अपने मन में इस मंत्र का जाप करते रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।